अक्षय तृतीया के विषय में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पे आप क्या करें। सर्वप्रथम तो हम हमेशा आपको जो चांदी की कील के विषय में बताते हैं, जो हमारे दिशा धाम से आपको प्राप्त हुई है, वह गुरुदेव के समय से भी आप लोग लेते रहे हैं, जिसको आप आज के दिन निकालेंगे, गंगा जल में उसको डिप करके रखेंगे और अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल के दिन उसका समय 11:30 से 12 बजे के मध्य रहेगा। आप उसको रोली चावल से तिलक करके दोबारा उसी स्थान पर लगा देंगे जहां पर आपने पहले उसको स्थापित किया था। क्योंकि ये जो चांदी की कील होती है, यह आपके घर में लक्ष्मी माता को स्थायी रूप से, स्थिर रूप से आपके घर में बनाए रखती है। आपके घर में लक्ष्मी कभी भी समाप्त नहीं होती है, सदैव आपके घर में लक्ष्मी माता का वास रहता है। इसके अलावा आप और क्या करें? अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कुछ कार्य करते हैं उसकी बढ़ोतरी होती है। चाहे आप किसी ज्ञान की प्राप्ति करें, चाहे आप कोई हीलिंग प्रोसेस सीखें, या आप कोई भी जप तप ध्यान करें, दीक्षा प्राप्त करें, ये तो हुआ आपके प्राप्त करने का। इसके अलावा आप दान करते हैं, चाहे आप गौ को चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, या अपने गुरुओं को दान देकर अपने जीवन में आप दान के पुण्य से, कलयुग में सिर्फ दान का ही महत्व है। जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। दान के महत्व से आप इस लोक में तो सुखी होते ही हैं, आपके अनेकों जन्म जो आपके परलोक में हैं वह भी आप उनमें भी पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा कि कर्ण ने यहाँ पर कितना दान किया, उसका उसे स्वर्ग में जाकर भी सोने की ही प्राप्ति हुई। तो दान हम जितना यहाँ करते हैं उतना ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। दान की बहुत भारी महिमा है और दान आप ऐसा करें कि आप दान करके आपके दाएं हाथ से दान करें तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। आपने जो भी कुछ दिया है उसके विषय में यदि आप उसका बखान करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वह आपका पुण्य फल समाप्त हो जाता है। तो दान करके आप निस्वार्थ जैसे आप कोई कार्य करते हैं, ऐसे ही आप दान को भी देने के बाद भूल जाते हैं तो उसका पुण्य आप नहीं समझ सकते कि आपको कितना प्राप्त होता है। तो दान की अक्षय तृतीया के दिन बहुत भारी महिमा है। अब आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए करें क्या? कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी कुछ आप अपने घर में शुभता की चीजें लाते हैं, उससे आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है। जैसे आप देखते हैं कि धनतेरस के दिन आप बहुत सारे जैसे झाड़ू खरीद के लाते हैं, बर्तन खरीदते हैं, या जो भी कोई आपकी पूजा की सामग्री होती है वह आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं। ऐसे ही अक्षय तृतीया का दिवस भी है, जिस दिन आप कुछ सामग्री ऐसी हैं जिन्हें आप खरीदेंगे तो आपके जीवन में शुभता तो प्राप्त होगी ही, साथ में धन समृद्धि भी आपके घर में बढ़ती रहेगी। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगी कि आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर अवश्य कहूंगी कि आपके घर में धन इतना आएगा कि आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। आप जो भी आपके मन में इच्छा होगी वह अवश्य पूरी करते चले जाएंगे। आपको किसी भी आवश्यकता के लिए धन का अभाव नहीं होगा। आपने करना क्या है? आप अक्षय तृतीया के दिन थोड़ी सी रुई लेकर आए। अब रुई ये नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और बंडल वाली ले आए। रुई भी जो पिनी हुई रुई होती है, जो बिल्कुल स्वच्छ रुई होती है, जो कपास से बनी होती है। जैसा आप देखते हैं कि दीपावली के दिन आपको बहुत सारी रुई, जो आप पहले आप देखते थे कि रजाई गद्दों में भरी जाती थी, उस तरह की रुई आपको घर में थोड़ी सी लेके आनी है। इसके साथ ही आपने पीली सरसों लेके आनी है, और इसके साथ साथ आपने करना क्या है? पीली सरसों और पीली कोड़ी को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने गले में या तिजोरी में, आप किसी दुकान पर हैं, आपका कोई व्यापार क्षेत्र है, जो आपने गल्ला बनाया है जिसमें आप पैसा रखते हैं, उसमें आप इसको रख सकते हैं। आप घर में जहाँ सोना चांदी रखते हैं, आप वहाँ इस चीज को, आप इस पोटली को रख देंगे तो आपकी जो है वर्ष भर ये बढ़ोतरी होती रहेगी और उसका धन दौलत का आपका कभी भी क्षय नहीं होगा। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन आपके पास जो भी कोई सोना चांदी या धन संपदा है, आप क्या करेंगे? विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण की
मूर्ति के आगे उनको रखेंगे। उनकी जैसे आप दीपावली के दिन पूजा करते हैं वैसे ही आप उनकी पूजा करेंगे और भगवान विष्णु से यही कहेंगे कि हे भगवान विष्णु, आपने जो कुछ भी हमें दिया है इसमें बढ़ोतरी हमें प्रदान करें, यह सदैव हमारा बढ़ता रहे, कभी इसका क्षय न हो। आज हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में ये सुख समृद्धता हमेशा बढ़ती ही रहे। इस तरह के भाव करके, या फिर भाव अपने अपने होते हैं, जैसा जिसका भाव हो उसी भाव से आप अपने धन दौलत यानी सोना चांदी और धन की आप पूजा करके फिर से आप अपने उसको तिजोरी में रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप सोना या चांदी भी खरीद सकते हैं, लेकिन सोने और चांदी का भाव आज इतना बढ़ गया है तो आप अगर खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खरीद पाते हैं तो आपने रुई, पीली सरसों और पीली कोड़ी अवश्य खरीदनी है। सोना और चांदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी को सोना बहुत ही प्रिय है। जिस घर में सोना होता है वहाँ माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। इसीलिए हम अक्षय तृतीया या दीपावली के दिन चांदी या सोना खरीदने का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन दीपावली धनतेरस से भी ज्यादा महत्व अक्षय तृतीया का बताया गया है क्योंकि स्थिर लक्ष्मी का इस दिन वास होता है। जैसे आप देखते हैं कि मैंने कहीं पर सुना था, कोई बता रहे थे कि आपको जो है कभी भी कोई चीज खरीद के नहीं लानी है। आप खरीदने जाओगे तो आप धन से खरीद के लाओगे, आपके धन का जो है नुकसान होगा, आप वर्ष भर खरीदते ही रहोगे। तो इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि धन स्थायी नहीं है। धन आज आपके पास है, कल कहीं और चला जाएगा या किसी और चीज में लग जाएगा। लेकिन आप सोना चांदी खरीद लेते हैं तो आपका वह सोना चांदी आपके घर में स्थायी रूप से रहेगा। तो इसलिए आप सोना चांदी खरीदने के लिए कहा जाता है, और सोना चांदी आपका स्थायी धन होता है। वह कभी भी आपके बुरे वक्त में भी काम आ जाता है, और अगर आप सोना चांदी खरीदोगे तो आपका वह सोना चांदी बढ़ता रहेगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप हमेशा धन देते रहोगे, धन खर्च करते रहोगे, नहीं, आप धन किस पे खर्च कर रहे हो? आप सोना चांदी पे खर्च कर रहे हो। तो आप सोना चांदी हमेशा खरीदते रहोगे, ऐसा योग आपका बनेगा। इसलिए सोना चांदी खरीदने के लिए कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप देखोगे कि सोना चांदी की ज्वेलर्स की दुकान पे इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में जो है ज्वेलर्स इसको मनाते हैं, और लोग भी जो है बहुत खुशी से जो सोना चांदी खरीद के लाते हैं, जो इस महत्व को समझते हैं। तो आप भी अक्षय तृतीया के दिन शुभता का लाभ उठाएं। आप भी चाहते हैं गुरु से दीक्षा प्राप्त करना या किसी भी कोर्स की अट्यूनमेंट यानी दीक्षा लेना, या किसी कोर्स को सीखना, ज्ञान को बढ़ाना, साधना सिद्धि की तरफ जाना, और इसके साथ साथ अपने धन को बढ़ाने के लिए आप हमारे दिशा धाम से विजेता यंत्र या श्री चक्र भी ले सकते हैं, या अन्य कोई ऐसी सामग्री जो आपके धन की बढ़ोतरी करे उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहूंगी, जब आप पूजा करेंगे तो उस समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम आपके 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों की शांति प्रदान करता है। जो 27 नक्षत्र जिससे आपके सारी राशियां बनी हैं, जिससे आपका जीवन चलता है, उन सबको शांत करता है जो आपके अनुकूल नहीं होते। आपके 9 ग्रहों की शांति कराता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ बाद आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं तो आजकल YouTube पे भी आप उसको सुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि विष्णु हमारे पालनहार हैं। विष्णु ही हमारे धन के भंडार भरते हैं। माता लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में वास करती हैं और माता लक्ष्मी उनकी पत्नी है। जब आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं उनके साथ आपके घर में वास करेंगी।